हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी हंटर। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 21। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब हमें इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है। ठीक है, उसका ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। तो देखो, मेडिकल डिवाइसेस आर डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन as an instrument apparatus, machine software, implants, reagent, material, or other similar or related article intended for use in the diagnosis, treatment, or prevention of disease or other medical conditions. तो मेडिकल डिवाइस देखो, मेडिकल डिवाइसेस किससे डिफ़ाइन हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन की हैं। उसमें इंस्ट्रूमेंट के सबके नाम दे रखे हैं। हिंदी कन्वर्जन वाले देखें, चिकित्सा उपकरणों को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO द्वारा किसी भी उपकरण मशीन सॉफ्टवेयर प्रत्यारोपण अभिक्रमक सामग्री या अन्य सामान या संबंधित लेख के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग रोग या अन्य चिकित्सा के निदान उपचार या रोकथाम में किया जाता है। नेक्स्ट, medical devices can vary in complexity and function from simple tools like thermometers to complex machinery like MRI machines। देखो, चिकित्सा उपकरण जटिलता और कार्य में भिन्न हो सकते हैं। थर्मामीटर जैसे सरल उपकरण से लेकर MRI मशीन जैसी जटिल मशीनरी तक। ये तो इंट्रोडक्शन था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू 4 क्लास बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ रिस्क टू पेशेंट एंड यूजर्स। मतलब कि मेडिकल डिवाइसेस को हमने 4 भागों में बांट रखा है अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिस्क और उसके यूज़ लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास 1 जो है लोअर रिस्क डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे इलास्टिक बैंडेज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एग्जामिनेशन ग्लव्स। ठीक है, हिंदी वाले क्लास 1 कम जोखिम वाले उपकरण जैसे इलास्टिक पट्टियाँ, सर्जिकल उपकरण और परीक्षा दस्ताने। ठीक है, क्लास 2 मॉडरेट रिस्क डिवाइस। क्लास 2 की जो हेडिंग है वो क्या है, मॉडरेट रिस्क डिवाइस। जैसे पहली क्लास में कौन सी पढ़ी थी, लो रिस्क डिवाइस, और अब कौन सी है, मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस। तो मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस कैसी होती हैं, सच एस एक्सरे मशीन, इन्फ्यूज़न पम्प्स एंड सर्जिकल ट्रैप्स। हिंदी वाले देखें, मध्यम जोखिम वाले उपकरण जैसे एक्सरे मशीन, इन्फ्यूज़न पंप और सर्जिकल पर्दे। नेक्स्ट क्लास थर्ड है हाई रिस्क डिवाइसेस। हाई रिस्क डिवाइसेस कैसी होती हैं, सच एज हार्ट वाल्व्स, इम्प्लांटेबल पेसमेकर एंड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। उच्च जोखिम वाले उपकरण जैसे हृदय वाल्व, प्रत्यारोपण योग्य पेसमेकर और स्तन प्रत्यारोपण। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास 4 वेरी हाई रिस्क डिवाइसेस सच एज डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स एंड आर्टिफिशियल पैनक्रियास सिस्टम। बहुत उच्च जोखिम वाले उपकरण जैसे गहरे मस्तिष्क उत्तेजक और कृत्रिम अगास्य प्रणाली। ठीक है, आपकी 4 क्लास हैं ये, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। फर्स्ट क्लास 1 में लोअर रिस्क डिवाइस होती हैं, क्लास 2 में मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस होती हैं, और क्लास 3 में हाई रिस्क डिवाइसेस होती हैं, और क्लास 4 में वेरी हाई रिस्क डिवाइस होती हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पे एक दो इंस्ट्रूमेंट के एक दो नाम दे देना इन पे। जैसे लो रिस्क डिवाइस है तो बैंडेज का नाम दे देना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का दे देना। क्लास 2 में एक्सरे मशीन, इन्फ्यूज़न पम्प्स, और क्लास 3 में हार्ट वाल्व्स या पेसमेकर का नाम दे देना, और क्लास 4 में वेरी हाई रिस्क डिवाइसेस में ब्रेन स्टिमुलेटर और आर्टिफिशियल पैनक्रियास सिस्टम। नेक्स्ट, बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइस। बेटा इस चैप्टर से जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि मतलब मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन, मतलब बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ रिस्क टू पेशेंट एंड यूजर्स। 3 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, चांसेस हैं कि
क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, तो आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करना है। और लो रिस्क डिवाइस मेन हेडिंग रहेगी आपकी, मॉडरेट रिस्क डिवाइस, हाई रिस्क डिवाइस और वेरी हाई रिस्क डिवाइस। इसके बाद बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो बेटा बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है? मेडिकल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनको गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेट करती हैं, सच एज द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA एंड द जापानीज फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी PMDA. Manufacture of medical devices must comply with the regulations set forth by these agencies to ensure the safety and efficacy of their products. देखो क्या है रेगुलेटरी कंप्लायंस। चिकित्सा उपकरणों को विभिन्न सरकारी एजेंसियां जैसे अमेरिका खाद्य एवं औषधि FDA या EMA और जापानी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी PMDA द्वारा विनियमित किया जाता है, मतलब कि रेगुलेट किया जाता है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं को अपने उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नेक्स्ट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में क्या है देखो, मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी डिज़ाइन एंड डेवलप इन वे दैट इंश्योर देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। दिस इंक्लूड्स कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट and adhering to the quality control standards. चिकित्सा उपकरणों को इस तरह से डिज़ाइन और विकसित किया जाना चाहिए जो उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करे। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन करना है जो वो सुरक्षित रह सकें, मतलब सुरक्षा उनकी हो और प्रभावशीलता सुनिश्चित करें। इससे नैदानिक परीक्षण करना या जोखिम मूल्यांकन करना और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का पालन करना शामिल है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट मीट्स GMP. इट्स फुल फॉर्म गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू इंश्योर देयर क्वालिटी एंड सेफ्टी. द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड वैलिडेटेड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग में क्या है देखो, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण एक नियंत्रित वातावरण में किया जाना चाहिए जो उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छे विनिर्माण प्रथम GMP को पूरा करता हो। अंतिम उत्पाद की स्थिति और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया को प्रलेखित और मान्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए बेटा, नियंत्रण होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे हमें क्या क्वालिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। मेडिकल डिवाइसेस मस्ट बी लेबल्ड विद क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ एंड वार्निंग अबाउट पोटेंशियल रिस्क. द लेबलिंग शुड इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, द इंटेंडेड यूज़ ऑफ डिवाइस एंड एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस और वार्निंग्स. उपयोग के लिए लेबलिंग और निर्देश, जिस वक्त उपयोग कर रहे हैं तो उसके हमें इंस्ट्रक्शंस क्या हमें लेबल करना है। तो देखिए, चिकित्सा उपकरणों को संभावित खतरों के बारे में उपयोग और चेतावनियों के लिए स्पष्ट निर्देशों के साथ लेबल किया जाना चाहिए। जो भी मेडिकल डिवाइस है उसकी सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको हमें वहाँ पे उसे लेबल करना है। उसके ऊपर लेबलिंग में निर्माता का नाम और पता, डिवाइस का इच्छित उपयोग और कोई आवश्यक सावधानियां या चेतावनियां शामिल होनी चाहिए। ठीक है, लेबलिंग में मतलब जो मैन्युफैक्चर बना रहा है उसका नाम आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए कहाँ पे बन रही है, और जितनी भी हमें सावधानियां प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं वो सब इंस्ट्रक्शंस में होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट मार्केट सर्विस लाइंस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस मस्ट मॉनिटर देयर प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस आफ्टर दे हैव बीन सोल्ड टू द मार्केट. इसमें क्या है, जब मेडिकल डिवाइसेस को या जो मेडिकल डिवाइसेस है जब हमने उसको बेच दिया है तो उसके बाद बिकने के बाद मार्केट में जब आ गया है तो हमें उसका एक तरह से क्या करना, मॉनिटर करना है। कैसे देखो, दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एडवर्स इवेंट्स एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन
टू एड्रेस एनी सेफ्टी कंसर्न दैट अराइज। बाजार के बाद निगरानी, चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं को बाजार में बेचे जाने के बाद अपने उत्पादों के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए। इसमें प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी करना और उत्पन्न होने वाली किसी भी सुरक्षा चिंता को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करना शामिल है। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में मेडिकल डिवाइस मस्ट बी मार्केटेड एंड सोल्ड इन अ वे दैट इज़ कंसिस्टेंट with their intended use and in compliance with regulatory requirements. Manufacturer must ensure that their marketing material and truthful and not misleading, and their sales representatives are properly trained and educated about the products they are selling. मार्केटिंग एंड सेल्स में देखो क्या है, चिकित्सा उपकरणों का विपणन और बिक्री इस तरह से की जानी चाहिए जो उनके इच्छित उपयोग के अनुरूप हो और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हो। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी मार्केटिंग सामग्री सच्ची हो और भ्रामक ना हो और उनके बिक्री प्रतिनिधि उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं उत्पादों के बारे में उचित रूप से प्रशिक्षित और शिक्षित हों। जो भी मार्केटिंग एंड सेल्स कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड होने चाहिए। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। जैसा भी आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।